हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डीपीएम्स केमिस्ट्री। आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करेंगे, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th एनसीईआरटी। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये रिक्वेस्ट आ रहा है कि सर थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में वीडियो बनाओ, तो इसीलिए मैं स्टार्ट किया हूँ एनसीईआरटी केमिस्ट्री 12 यूनिट 10 हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरीन्स। बिफोर डिस्कसिंग दैट आई वांट टू से समथिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये दिक्कत आता है, ऑर्गेनिक मतलब वो डर जाते हैं। ओके, तो ये ट्रिक है ऑर्गेनिक का, रट्टा मत मारो। जो टीचर तुमको बोलता है ऑर्गेनिक रट लो, ओके, इसका मतलब तुम गए। रटने से ऑर्गेनिक नहीं होगा। ओके, मैं रिपीटेड वीडियो डालूंगा। ओके, एक वीक में 2 से 3 वीडियो में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th का डालूंगा। तो मेरा वीडियो रिपीटेड देखो, मेरा ट्रिक अप्लाई करो, देन यू विल गेट ऑल थिंग्स अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तुम्हारा ऑर्गेनिक हो जाएगा। इससे भी गारंटी देता हूं, तुम केमिस्ट्री 12th में बोर्ड एग्जाम से पहले ऑर्गेनिक का बुक नहीं पढ़ के जाओगे। पढ़ना नहीं चाहिए, पेज नंबर याद रह जाएगा। तो कैसे करते हैं तो थोड़ा सा देखेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरीन्स। तो हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरीन्स क्या होता है? ओके, तो थोड़ा सा इसका डेफिनेशन लिखेंगे, देन समझाएंगे। इफ द हाइड्रोजन एटम्स if the hydrogen atoms of hydrocarbon that may be aliphatic, that may be aromatic, replaced by hydrogens, okay, then these are called क्या? अल्काइल हैलाइड, दैट इज हैलो अल्केन, और अराइल हैलाइड, दैट इज हैलो अरीन्स रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब यही हो रहा है, हाइड्रोकार्बन मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉन्टेनिंग कार्बन और हाइड्रोजन, अल्केन अल्किन अल्काइन बेंजीन साइक्लो अल्केन्स। ओके, तुम एक हाइड्रोकार्बन फॉर एग्जांपल अल्केन ले जाओ, CnH2n+2, उससे एक हाइड्रोजन निकालो, एक X डाल दो। X क्या है? फ्लोरोक्लोरोब्रोमोआइडो हालोजेंस। तो ये बन जाएगा तुम्हारा CnH2n+1 एंड X। ओके, तो ये तुम्हारा हाइड्रोकार्बन एंड ये तुम्हारा हो गया हैलो अल्केन। मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा, थोड़ा सा लिख दिया हूं। फॉर एग्जांपल तुम ले जाओ मीथेन, मीथेन ले जाओ, CH4 4 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन हटा लो, एक X ऐड कर लो, ये हो जाएगा तुम्हारा CH3X। तो ये तुम्हारा हाइड्रोकार्बन एंड ये तुम्हारा क्या? अल्काइल हैलाइड और हैलो अल्केन। तो इसे बोल सकते हो हैलो मीथेन। तुम हाइड्रोजन की जगह में X की जगह में ब्रोमीन लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेट इट ब्रोमीन। ओके, ये तुम्हारा हो गया ब्रोमीन, ब्रोमोमीथेन हो गया। और मिथाइल ब्रोमाइड इसका कॉमन नेम और ब्रोमोमीथेन इसका IUPAC नेम। मैं नेक्स्ट वीडियो पे मैं इसका नोमेनक्लेचर भी करूंगा। ओके, तो ये था हैलो अल्केन्स का डेफिनेशन। इसका क्लासिफिकेशन करेंगे तो समझ में आएगा। तो हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरीन्स चीज क्या है, मैं ऐसे पढ़ाना चाहता हूं कि तुम रट्टा मत मारो, यहीं पे पढ़ोगे, डायरेक्ट एग्जाम में लिखोगे, नो रोटारेटिव। ओके, तो देखो क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरीन्स। ओके, देखो मैं कैसे क्लासिफिकेशन करता हूं। देखो, कैपिटल A में लिख रहा हूं, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हालोजेंस, नंबर ऑफ हालोजन बेसिस में करेंगे। वेरी सिंपल, तो देखेंगे तो नॉर्मल एलिफेटिक वाला देखेंगे एंड बेंजीन वाला देखेंगे व एरोमेटिक वाला देखेंगे। तो ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, देखो CH3X
ऐसे लिख सकती हो, CH2XX ऐसे लिख सकती हो, CH2CH CH2XX ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसको बोलेंगे मोनोहालो अल्केन, मोनोहालो अल्केन। इसको सिमिलर डाई हालो अल्केन, डाई हालो अल्केन। ये हो गया तुम्हारा ट्राई हालो अल्केन, ट्राई हालो अल्केन। सिमिलरली तुम पॉली हालो अल्केन्स भी कर सकती हो, बहुत सारी हाइड्रोजन निकाल के तुम हालोजन रख सकती हो। तो ये मैं क्लासिफिकेशन कर रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हालोजेंस। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हासिल करने के लिए तुमको ये चाहिए भाई, पबजी गेम को छोड़ दो। तुम पबजी गेम खेलना छोड़ दो तो ऑर्गेनिक हो जाएगा, पबजी गेम नहीं छोड़ोगे तो ऑर्गेनिक नहीं होगा, समझ लेता हूँ। ओके, तो क्या होता है कि देखो तुम लोग कितना बोका होते हो, देखो फुल कितना, क्यों ना, जो पबजी गेम मतलब ये सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर तुम्हारा दिमाग को कंट्रोल कर रहा है, तुम एडिक्टेड, तुम बहुत सारे स्टूडेंट्स दे आर एडिक्टेड टुवर्ड्स पबजी गेम। 5 घंटा 6 घंटा 7 घंटा पबजी खेलते हैं, दोस्त के साथ मिलकर खेलते हैं। तुम्हारा माता पिता तुम्हारा टीचर बोलते नहीं सुनते, ओके, बट तुमको कंट्रोल कौन कर रहा है भाई? सॉफ्टवेयर हमको कंट्रोल कर रहा है, ह्यूमन ब्रेन। दिस ह्यूमन ब्रेन डिस्कवर दैट सॉफ्टवेयर, हमारा ह्यूमन ब्रेन ने सॉफ्टवेयर डिस्कवर किया है, बट वो सॉफ्टवेयर हमको कंट्रोल कर रहा है। जो उस सॉफ्टवेयर को बनाया है, जो उसको गेम को बनाया है, वो कहाँ पे बैठ के पैसा कमा रहा है, ओके, वो बहुत ब्रिलियंट होगा। बट तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग बैठ के तुम्हारा कैरियर को क्रश कर रहे हो, ओके। तो पबजी गेम खेलना छोड़ दो, ऑर्गेनिक हो जाएगा। चैलेंज करता हूं, मेरे वीडियो पूरा देखो, लगातार वीडियो डालूंगा तो ऑर्गेनिक तुम्हारा हो जाएगा, गारंटी के साथ बोल रहा हूं। तो कम टू दिस, तो ये हो गया मोनो हालो अल्केन, डाई हालो अल्केन, ट्राई हालो अल्केन। ये तो हो गया तुम्हारा क्या, हालो अल्केन्स। तो हालो आरिन्स थोड़ा सा कर लेंगे, तो हालो आरिन्स में ऐसे कर लेंगे, तुम ये बोल सकते हो ये बेंजीन, बेंजीन में कितना हाइड्रोजन है? बेंजीन में 6 हाइड्रोजन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये मालूम नहीं था, क्यों ना, हाइड्रोजन में नहीं लिखते, ओके। तो ये हो गया तुम्हारा मोनोहालो आरिन, मोनोहालो आरिन, ओके। इसी साथ तुम लिख सकते हो ऐसे भी XX डाई हालो आरिन, तुम ऐसे भी कर सकती हो, XXX ऐसे भी कर सकते हो, ट्राई हालो आरिन, ओके। तो ये तो था तुम्हारा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हालोजन। देन क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, मैं कैसे कर रहा हूं देखो, कैपिटल बी में मैं कर रहा हूं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडेशन। हाइब्रिडेशन क्या, हाइब्रिडेशन क्या है ना, हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन इन CX बॉन्ड। दिस यही चैप्टर में तुम ओनली पढ़ोगे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, CX बॉन्ड, CX बॉन्ड, CX बॉन्ड, देखो CX बॉन्ड, CX बॉन्ड, CX बॉन्ड, CX बॉन्ड, सब CX बॉन्ड पढ़ोगे। तो जो कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है तो आराम से करेंगे, तो आराम से। तो बी का क्लासिफिकेशन I, ओके, sp3CX बॉन्ड, sp3CX बॉन्ड। तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन इन CX बॉन्ड ऑफ हालो अल्केन्स, हालान जो भी है, ओके। तो पहले देखेंगे sp3। तो इससे पहले और एक चीज बता देता हूं, जिस कार्बन को सब सिंगल बॉन्ड लगेगा उसको बोलेंगे sp3 कार्बन। जो कार्बन को सिंगल बॉन्ड लग जाएगा मतलब sp3। कार्बन को डबल बॉन्ड ऐसे लगेगा तो sp2। कार्बन को ट्रिपल बॉन्ड लगेगा, इसका मतलब ये sp कार्बन। तो जिस कार्बन को सब सिंगल बॉन्ड लगता है उसको बोलते हैं sp3 कार्बन, डबल बॉन्ड लगेगा sp2 कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड लग जाएगा sp कार्बन, ओके। तो देखेंगे sp3 कार्बन मतलब सब सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। तो I में A लिख रहा हूं, देखो फिर से देखो क्लासिफिकेशन क्या है,
ना अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। तो देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, RCH2X, RX। देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, RCRRX। ओके, 3 चीज लिखा हूं देखो। तो R मतलब अल्काइल ग्रुप, मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है। ओके, तो इफ X is attached to one sp3 carbon, okay, directly sp3 carbon, then that is called alkyl halides। okay, तो और एक चीज भी है, इसका नेमिंग करेंगे। इसका नेमिंग कैसे करेंगे ना, देखो मैं कैसे कर रहा हूं, इसको मैं लिखूंगा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। भाई इसको सिंबलाइज करते हैं ऐसे, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। बहुत सारे टीचर ने और स्टूडेंट्स ने मैं देखा हूं इसको बोलते हैं 1 डिग्री। अरे भाई डिग्री क्या है, ये क्या टेम्परेचर है, एंगल है, ये एंगल नहीं है, टेम्परेचर नहीं है, अरे डिग्री क्या है। अरे तुम लोग स्टूडेंट्स बोल दोगे तो चलेगा, अरे टीचर कैसे बोलेगा डिग्री। डिग्री कहां पे लिखा है, मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ कौन सा बुक में डिग्री लिखा है। ये सिंबल का मीनिंग है प्राइमरी, ये प्राइमरी। तुम प्राइमरी लिख सकते हो और ऐसे 1 का ऊपर एक 0 जैसे लिख सकते हो, ये डिग्री नहीं है, इसको डिग्री मत बोलो, है ना। तो ये हो गया प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। सिमिलरली ये हो गया सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, ये हो गया टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। बुक में क्या डेफिनेशन दिया है, दिस कार्बन को मतलब sp3 कार्बन को, इफ, इसका मतलब अल्फा कार्बन। ओके, X जो कार्बन का लगा है, इस कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। इफ 1 कार्बन अटैच टू द अल्फा कार्बन, देन इट इसको बोलेंगे sp3, सॉरी प्राइमरी, ये 1 कार्बन। इफ 2 कार्बन, आर मतलब कार्बन, मिथाइल इथाइल जो भी हो सकता है। इफ 2 कार्बन अटैच टू अल्फा कार्बन, देन इसको बोलेंगे सेकेंडरी। 3 कार्बन अटैच टू अल्फा कार्बन, देन इसको बोलेंगे क्या, टर्शियरी। बट मैं ऐसे नहीं बोलूंगा, और एक तरीका में याद रखेंगे, मैं जैसे बोल रहा हूं इसे समझो। इफ तुम ऐसे कर सकते हो, X जिस कार्बन को लगा है, X जिस कार्बन को लगा है उस कार्बन को 2 हाइड्रोजन मतलब प्राइमरी, X जिस कार्बन को लगा है उसको 1 हाइड्रोजन मतलब सेकेंडरी, X जिस कार्बन को लगा है उसको 9 हाइड्रोजन मतलब टर्शियरी। सेम चीज है, एक ही बात है, बट मैं कैसे क्यों ऐसे बोल रहा हूं, क्यों हाइड्रोजन में याद करेंगे ना। देखो ये जो R लिखा हूं, ये मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, ऐसे ऐसे कर सकता है, कोई भी ऐसे ऐसे कर सकता है, तो कोई भी चीज लगा सकता है, बट हाइड्रोजन नेवर सेंस। मैं भी एक एग्जांपल दे देता हूं तुमको, ये ऐसे करके तुमको पूछ देगा ये क्या है, ये प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्शियरी है, ये दिख नहीं रहा है। ओके, सब स्टूडेंट सही नहीं होता है, सब स्टूडेंट टॉप नहीं करते हैं। थोड़ा सा पुअर जो पुअर स्टूडेंट्स होते हैं ऑर्गेनिक में, वो लोग ये नहीं समझेंगे, सर ये क्या है, ये प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्शियरी है। तो आराम से कर लो, मैं कैसे करता हूं देखो। इसके पहले हाइड्रोजन फिलअप कर लो। देखो इस कार्बन को X लगा है, X। ओके, तो ये कार्बन को कितना बॉन्ड है ना, 1 2 3 मतलब एक ही हाइड्रोजन है। देखो कार्बन क्या क्या कर सकता है, हाइड्रोजन नेवर चेंज। तो X जिस कार्बन को लगा है उस कार्बन को एक ही हाइड्रोजन मतलब सेकेंडरी हो गया ये, तो ये बन गया तुम्हारा सेकेंडरी। तो तुम हाइड्रोजन के आकार में याद रखो। ओके, तो X जिस कार्बन को लगा है उस कार्बन को तुम 2 हाइड्रोजन लगाओगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा प्राइमरी, 1 हाइड्रोजन सेकेंडरी, 9 हाइड्रोजन टर्शियरी। क्लियर? ओके, तो और एक चीज तुमको बता देता हूं। ओके, ऑर्गेनिक का और एक ट्रिक है, क्या है ना, जैसे डॉक्टर्स लोग बोलते हैं क्या ना, तुम मेडिसिन खाओ। कैसे मेडिसिन खाओगे ना, रात को 1, दिन को 1, दिन में सुबह 1, ओके, रात को 1। मैं तुमको एक ट्रिक देता हूँ, जितना जो भी है पढ़ाई करो करो, रात को सोने से पहले 15 मिनट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ओनली 15 मिनट्स, और 10 मिनट्स कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। रात को सोने से पहले 10 मिनट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डेली पढ़ना है, पूरा मार्च तक, पूरा बोर्ड एग्जाम तक तुमको पढ़ना है।
10 मिनट तो भाई आराम से हो जाएगा। सो के भी पढ़ सकते हो, सो के भी पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, रात से सोने से पहले 10 मिनट्स और 15 मिनट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिमेंबर करना है, याद करना है। क्या पढ़ाए थे ना, क्लासिफिकेशन ऑफ हालो अल्केनीज, हालो अरेनीज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हालोजेन्स। हाँ, एक हाइड्रोजन सॉरी एक हालोजन, मोनो हालो अल्केन, डाई हालो, ट्राई हालो हो गया। बेंजीन में ऐसे 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 सार ने लगाया था, तो तुम ऐसे बोल सकती हो, मतलब तुम ऐसे एयर में ऐसे लिख सकती हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसका मतलब तुम्हारा ऑर्गेनिक हो गया। देखो मैं तो लिख रहा हूं ना, देखो RCH2X, X जिस कार्बन को लगा है उसको 2 हाइड्रोजन, इसका मतलब ये हो गया प्राइमरी। X जिस कार्बन को लगा है 1 हाइड्रोजन सेकेंडरी, RCRRX। X जिस कार्बन को लगा है 0 हाइड्रोजन मतलब टर्शियरी। हाँ, लिख सकते हो ना, तो रिमेंबर करोगे। तुम्हारा याद है मतलब हो गया है, याद नहीं है मतलब नहीं हुआ है। ओके, रात से सोने से पहले 15 मिनट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये था sp3 में अल्काइल हैलाइड, ये एक क्लासिफिकेशन था। बी में आएंगे, बी में क्लासिफिकेशन करेंगे, बी में अलाइल हैलाइड। और एक नया चीज आ गया सर, क्या है अलाइल हैलाइड? क्या है अलाइल हैलाइड? ओके, मैं sp3 का क्लासिफिकेशन कर रहा हूं, इसका मतलब X जिस कार्बन को लगेगा वो sp3 होगा। तो देखो मैं किससे कर रहा हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2X। तुम्हारा एनसीईआरटी बुक में ऐसे लिखा हुआ है। सेम चीज है रे भाई, CH2, ये भी C, ये भी C, तो ये हो गया तुम्हारा CH2, C 1 2 3 कार्बन CH, C 2 बॉन्ड मतलब CH2X। सेम बात है, सेम बात है। तुम ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो X, तो ये हो गया तुम्हारा अलाइल। तो अलाइल का थोड़ा सा डेफिनेशन देखेंगे, देन हमारा ट्रिक अप्लाई करेंगे, कैसे देख के हम बता सकते हैं ये अलाइल है, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, कैसे बताएं। देखो मैं कैसे बता रहा हूं। तो X ये बोल रहा है इफ X इज अटैच टू एन sp3 कार्बन एंड दैट sp3 कार्बन अटैच टू एन अनसैचुरेटेड सिस्टम। ओके, और तुम बोल सकती हो sp2 कार्बन, देन इसको बोलेंगे अलाइल। मतलब एक कॉमन नेम है अलाइल, ये तो आईपीसी नेम नहीं है, कॉमन नेम है। ओके, और एक बार बोल रहा हूं, इफ X is attached to one sp3 carbon and that sp3 carbon attached to one sp2 carbon, then that format is called allyl format. Clear? बट तुम ऐसे याद नहीं रखोगे। अरे डेफिनेशन क्या एग्जाम में आता है क्या? तुम कैसे याद रखोगे मैं बताता हूं। देखो और एक बार यहाँ पे लिख रहा हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2X। कैसे याद रखेंगे ना, ट्रिक क्या है, ट्रिक्स, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CX। देखो कैसे मेंशन कर रहा हूं, सीखो। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CX, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CX। तुम जहां पे पा जाओगे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CX, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CX, वो अलाइल है। अदरवाइज तुम इसको नहीं पहचान पाओ। देखो ये देखो, देखो ये भी अलाइल है। तुम्हारा टेक्निक अप्लाई करोगे तो तुम इसको अलाइल नहीं पहचान पाओगे। यार तुम्हारा कोई सर ने और स्कूल में पढ़ा होगा तो तुम इसको रट लिया होगा, बट तुम ये दिख के बता सकते हो ये जिस फॉर्मेट है ये उस फॉर्मेट है, नहीं होगा। तो कैसे करेंगे, देखो मैं कैसे कर रहा हूं, देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CX हो गया ना अलाइल, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CX, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CX अलाइल। जहां पे तुम पा जाओगे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CX, दैट इज अलाइल फॉर्मेट। मैं इसे क्यों बोल रहा हूं ना, बहुत सारी क्वेश्चन में ये करता है, माने फॉर एग्जांपल तुम अलाइल पहचान नहीं पाओगे, तुम इसको प्राइमरी लिख के बैठ जाओगे, X इज अटैच्ड टू, इसको प्राइमरी समझोगे। ओके, तो ये प्राइमरी नहीं है और सेकेंडरी नहीं है, ये अलाइल है। एंट्रेंस में क्या करता है, ऐसे ऐसे करके कोई दे देगा, तुम अलाइल करोगे तो एथेनॉल स्टेबिलिटी कर पाओगे, अदरवाइज तुम नहीं। तो ये बाद में देखेंगे। तो ये हो गया अलाइल, ये अलाइल का एलिफैटिक फॉर्मेट, ये अलाइल का एलिसाइक्लिक फॉर्मेट।
साइक्लिक बट नॉट बेंजीन, ये बेंजीन नहीं है, ये एलिसाइक्लिक, ये एलिफेटिक। तो अलाइल मतलब if X is attached to one sp3 carbon and that sp3 carbon attached to one sp2 carbon, then that is called allyl format। मेरा टेक्निक क्या है, डबल वन सिंगल वन CX। ओके, तो ये एलिसाइक्लिक, ये हो गया एलिफेटिक, तो ये हो गया तुम्हारा अलाइल फॉर्मेट। तो और एक चीज यहां पे देखेंगे, मैं इसको हटा देता हूं। ओके, sp3 में और एक चीज है, और एक चीज क्या है, ये हो गया A B, देन कम टू C, पॉइंट C, बेंजाइल, BNZYL, बेंजाइल हैलाइड। अभी देखेंगे बेंजाइल हैलाइड क्या है ना, देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, बेंजाइल हैलाइड क्या है, ये हो गया तुम्हारा बेंजीन, इसका दिमाग में हो गया CH2X। तो देखो, ओके, आराम से पढ़ो भाई, आराम से पढ़ो, टेंशन मत लो, ऑर्गेनिक हो जाएगा, पूरा आराम से ऑर्गेनिक हो जाएगा। तुम सीखो, रटो मत। सीखने से क्या होगा, तुम सीख जाओगे तो एक क्वेश्चन नहीं अदर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नहीं 100 क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन दे देगा तुम कर लोगे। तुम रटोगे मतलब यू आर लिमिटेड टू समथिंग। ओके, एक एग्जाम्पल तुमको देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये इलेक्ट्रिक बोर्ड में कोई एक स्विच खराब हो गया, तो मैं इसको नॉट बोर्ड खोल दिया, तो और एक नया वाला स्विच ले आया, आके क्या करा ना, मैं लिखा कि ये रेड वाला वायर, ये ब्लैक वाला वायर, रेड वाला वायर यहीं पे लगेगा, ब्लैक वाला वायर यहीं पे लगेगा। तो मैं पुराना वाला खराब वाला स्विच हटा लिया, नया वाला स्विच फिट कर लिया, वो हो गया। बट मेरे आने से पहले कोई वो तार मार को ऐसे ऐसे कर लेगा, अरे एक बोर्ड का अंदर इतना सारा तार होता है, ओके, रेड वाइट ब्लू कैसे कैसे तार होता है, तो मैं और नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा, मेरा कॉन्सेप्ट नहीं है ना उस बोर्ड में। इलेक्ट्रिक बोर्ड का अंदर जो इतना सारा वायर होता है, उसका अंदर मेरा कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं रटा था रेड वाइट, इसको रेड इसको वाइट, तो लगा लिया, थोड़ा सा इसको घुमा लिया, तो मैं नहीं जान पाऊंगा कौन सा यहाँ पर ज्वाइंट करूंगा। बट तुम एक इलेक्ट्रिक मैन को डाक लो, तो कोई इलेक्ट्रिक मैन को कॉल करोगे, तुम्हारे घर में आएगा, तो वो बोर्ड खोलेगा, उसको कॉन्सेप्ट मालूम है, तो वो कर लेगा। तुमको कॉन्सेप्ट है मतलब तुम ऑर्गेनिक कर पाओगे, कॉन्सेप्ट नहीं है नहीं कर पाओगे। तुम सीखो, मैं सिखा रहा हूं, सीखो। ओके, बेंजाइल हैलाइड में क्या होगा, तो सर बेंजाइल क्या है ना भाई, मैं इसको ऐसे लिखता हूं, बेंजीन प्लस अलाइल इज इक्वल टू बेंजाइल। तो कॉमन नेम है ना, आईपीसी नेम नहीं है, ये कॉमन नेम, बेंजीन प्लस अलाइल बेंजाइल। सर इफ द अलाइल फॉर्मेट फिट इन बेंजीन, देन इसको बेंजाइल बोलेंगे। तो देखेंगे हमारा फॉर्मेट, देखेंगे, देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CX, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CX। तो ए पे देखो ये बेंजीन नहीं है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CX तो नॉर्मल अलाइल है, ये बेंजीन प्लस ए पे अलाइल फॉर्मेट, तो बेंजीन प्लस अलाइल बेंजाइल। वेरी इजी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, जो कन्वर्सन देता है बेंजाइल हैलाइड से बेंजाइल अल्कोहल, वो क्या करते हैं ना, ऐसे करते हैं, यहीं पे एक्स लिखते हैं। अरे भाई ये अराइल हैलाइड है, ये हालो बेंजीन है, ये बेंजाइल नहीं है। बेंजाइल मतलब बेंजीन का ऊपर CH2 होना चाहिए और C होना चाहिए। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा बेंजाइल। तो थोड़ा सा और क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। तो X इज अटैच टू दैट कार्बन टू व्हिच 2 हाइड्रोजन लगा है, इसका मतलब ये प्राइमरी, मैं तुमको ऑलरेडी बोल चुका हूं, X जिस कार्बन को लगेगा उस कार्बन को 2 हाइड्रोजन मतलब प्राइमरी। देखो यहां पे तुम कार्बन ढूंढोगे तो कार्बन ठीक से तुमको नहीं मिलेगा, ओके, तुमको हाइड्रोजन मिल जाएगा, तो ये प्राइमरी भी, तो इसको लिखेंगे थोड़ा सा प्राइमरी बेंजाइल हैलाइड। तो तुम ऐसा भी कर सकती हो सेकेंडरी के बारे में, यहीं पे CH, यहीं पे एक R लगा लिया तो X, तो ये हो गया सेकेंडरी बेंजाइल हैलाइड। तो ऐसे कर सकती हो, तुम ऐसे ले जाओगे C में नो हाइड्रोजन, देखो X जिस कार्बन को लगा है उसको नो हाइड्रोजन मतलब टर्शियरी, तो फिर से डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CX मतलब अलाइल, बेंजीन प्लस अलाइल बेंजाइल, टर्शियरी बेंजाइल हैलाइड। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑन sp3 कार्बन।
तो एक हो गया अल्काइल, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। सिंपल बात है, एक्स जिस कार्बन को लगा है उसको 2 हाइड्रोजन प्राइमरी, 1 हाइड्रोजन सेकेंडरी, 9 हाइड्रोजन टर्शियरी। अलाइल में क्या होगा, डबल वन सिंगल वन CX, डबल वन सिंगल वन CX। टेक्निक बेंजाइल में, बेंजीन में अलाइल, बेंजीन का ऊपर, सर का ऊपर CX, तो ये हो गया बेंजाइल हैलाइड। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन इन CX बॉन्ड का अंदर sp3 वाला। देन sp2 देखेंगे, sp2 में देखेंगे, मैं इसको हटा लेता हूं। तो sp3 गया, तो sp2, तो डबल आई गया था, डबल आई में देखेंगे sp2 CX बॉन्ड। इसका मतलब X जिस कार्बन को लगा है उसको डबल बॉन्ड लगेगा, देखेंगे। तो वेरी सिंपल, यहां पे लिए थे अलाइल हैलाइड, यहीं पे लिखेंगे विनाइल हैलाइड। सेम बात है, सेम बात है। थोड़ा सा देखो मैं कैसे कर रहा हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH डायरेक्ट X। यहीं पे क्या हुआ था ना, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहीं पे एक CH2 था, दिस CH को मैं यहां पे डिलीट कर लिया, तो हो गया ना विनाइल। तो if X is attached to one sp2 carbon directly, then that is called vinyl halide। विनाइल डबल बॉन्ड को X डायरेक्ट लगेगा तो विनाइल। तो यहाँ पे क्या था ना, ये एलिफैटिक, एलिसाइक्लिक, ये भी भाई एलिफैटिक, ये भी एलिसाइक्लिक कर लेते हैं। देखो क्या डिफरेंस है। तो ये था डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CX अलाइल, डबल बॉन्ड वाला कार्बन को डायरेक्ट X विनाइल, एलिफैटिक एलिसाइक्लिक, एलिफैटिक एलिसाइक्लिक, वेरी सिंपल। अच्छा ये था A में। B में अराइल हैलाइड, इसका C में क्या लिखे थे, बेंजाइल हैलाइड, यहीं पे लिखेंगे अराइल हैलाइड। क्या है देखो, मैं तुमको बोला था, देखो ये देखो एलिसाइक्लिक, ये बेंजीन नहीं है, ये देखो देखो अभी क्या करना, बेंजीन कर लिया। तो X डायरेक्टली अटैच टू डबल बॉन्ड और डायरेक्टली अटैच टू sp2 कार्बन, अराइल हैलाइड। तुम 11th में बेंजीन में पढ़ा था, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। तो ये था क्लासिफिकेशन। तो फाइनल बात तुमको बोल देता हूं, तो क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे ना, क्लासिफिकेशन ऑफ हालो अल्केन्स हालोआरिन्स क्या है ना, पहले क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हालोजेंस। एक हालोजन लगा, मोनो हालो अल्केन, डाई हालो अल्केन, ट्राई हालो अल्केन, मोनो हालोआरिन, डाई हालोआरिन, ट्राई हालोआरिन। दूसरा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन इन CX बॉन्ड, जिस कार्बन को सब सिंगल बॉन्ड लगा है sp3 कार्बन, जिस कार्बन को डबल बॉन्ड लगा है sp2 कार्बन, जिस कार्बन को ट्रिपल बॉन्ड लगा है sp कार्बन। तो पहले क्लासिफिकेशन करेंगे sp3 CX बॉन्ड। ओके, थोड़ा सा मैं एनर्जेटिक हो गया, नहीं ज़्यादा एनर्जेटिक हो गया, थोड़ा सा कम कर लेते हैं। sp3 CX बॉन्ड, तो sp3 CX बॉन्ड का अंदर क्या आता है ना, अल्काइल हैलाइड। अरे भाई तुम भी ऐसे एनर्जेटिक हो जाओ। ओके, गारंटी मार्च को एग्जाम होगा और थोड़ा सा 10 दिन डिस्पर्स हो जाता है ना, और मार्च को तो एग्जाम होगा भाई। मैं इस वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ, जो स्टेट्स बोर्ड्स का स्टूडेंट्स है, मैं जनरली उड़ीसा से हूँ, भुवनेश्वर से हूँ, मैं जनरली उड़ीसा बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली बना रहा हूँ। एंड दोज NCERT स्टूडेंट्स, CBSE स्टूडेंट्स, दोज रट्टा मारते हैं, उसके लिए तो स्पेशली बना रहा हूँ ये वीडियो। रट्टा नहीं मारेंगे, आगे देखो कुछ नहीं रटोगे, यहीं पे पढ़ोगे, एग्जाम में लिखोगे डायरेक्ट। तो X जिस कार्बन को लगाए 2 हाइड्रोजन प्राइमरी, X जिस कार्बन को लगाए 1 हाइड्रोजन सेकेंडरी, X जिस कार्बन को लगाए 9 हाइड्रोजन टर्शियरी। देन अलाइल, डबल वन सिंगल वन CX। देन बेंजाइल, बेंजीन का सर का ऊपर CH2X। ओके, देन आ गया sp2, sp2 में विनाइल, दिस CH2 को डिलीट कर लो, हो गया तुम्हारा विनाइल। विनाइल का एलिफैटिक फॉर्मेट कौन क्या, एलिसाइक्लिक फॉर्मेट, एंड विनाइल का ये बेंजीन वाला फॉर्मेट, अराइल हैलाइड, क्लोरोबेंजीन। तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो मैं चाहता हूं कि तुम सब फ्रेंड के साथ ये शेयर करो, सब लोगों देखें। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं नोमेनक्लेचर करूंगा हालो अल्केन्स और हालोआरिन्स का, देन इसका प्रिपरेशन को आएंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट, छोटा सा रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा लाइक बटन दबा दो, है ना। एक तो लाइक चाहिए मुझे, आज इतना लेबर किया हूँ तुम तो देख सकती हो, तो थोड़ा सा लाइक चाहिए, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू टू ऑल।